सबको, ठीक है। और ये स्क्रीन और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ये है हमारा पहला लेक्चर। चलो, ये आप देख रहे हैं, ये यानी कि ये जो है लेक्चर आप जो देख रहे हैं, TION, इसको जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं लेक्सियोन कह के। TION की आवाज आती है सियोन। लेक्सियोन वन जो है, वन को क्या करते हैं काउंटिंग में, ये हम कल पढ़ेंगे। काउंटिंग को कल पढ़ेंगे। ये जो वर्ड आप हेलो देख रहे हैं, इसको जर्मन में कहते हैं मोस्ट, ये हालो है। हालो मोस्ट कॉमन वर्ड हालो। और जर्मन जो है, जर्मन ये एक्चुअली इंग्लिश जबान का वर्ड है जर्मन। और जर्मन को कहते हैं डॉइच। आप डॉइच सीख रहे हैं। और जर्मनी जो है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। आप जर्मनी को डॉइच में कहते हैं डॉइचलैंड, ठीक है जी, डॉइचलैंड। आप डॉइचलैंड जाने के लिए डॉइच सीख रहे हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जब मैंने जर्मन स्टार्ट की थी, उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि जर्मन को डॉइच कहते हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको भी कुछ नहीं पता, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप डॉइच सीख रहे हैं डॉइचलैंड जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला वर्ड जैसे कि मैंने बताया हालो या गुडन ठाक। गुडन ठाक पहले A1 का कोर्स मैंने किया था लाहौर से। उसके बाद A2 B1 B2 C1 जो है मैंने जर्मनी से किया। गुडन ठाक या हालो। गुडन ये उनका है अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि हम यहाँ पे सब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। गुडन ठाक गुड डे या हालो। हालो क्यों है, मैं अभी आपको अल्फाबेट्स पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। गुडन ठाक गुड डे। तो उसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपने मुझे कहना है नोह माल बिटे। ये वर्ड क्या है, नोह माल बिटे। ये CH जहां भी आएगा, ये मोस्टली खे की आवाज निकाले, खे। नोह माल बिटे। बिटे क्या है, प्लीज। नोह माल बिटे, अगेन प्लीज। तो मैं आपको अगेन बताऊंगा। अगर आपको लगे कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ, तो आपने मुझे कहना है लंगसम बिटे। लंगसम बिटे, स्लो प्लीज। लंगसम बिटे, स्लो प्लीज। लंगसम बिटे, स्लो प्लीज। अच्छा, उसके बाद मेरे मुंह से आप कभी भी गिनाओ 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 सुनने की, इसका मतलब है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि आपको अल्फाबेट्स आ गए तो आप आवाज सुन के ही आप उसकी स्पेलिंग बना सकते हैं। अल्फाबेट्स अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 दफा। उसके बाद मैं आपसे भी सुनूंगा अल्फाबेट्स, आपने मेरे सामने पढ़ने हैं। मैं आपके सामने अब 2 दफा पढ़ूंगा। वो कैसे बोलते हैं उसकी निशानियां मैंने इसके सामने लिखने की कोशिश की है। तो मैं आपको आपसे बातें सुनूंगा, आपने गौर से सुनने हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको एक को क्या कहते हैं, आ। जैसे अरबी में अलिफ बत्ता आ, वैसे आ इसीलिए हालो कहते हैं। आ बे, बे से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, फे, खू। यहाँ पे आपने जुबान को वाइब्रेट करना है। एर, एर, एस, ठे, ऊ, फाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। जर्मन लैंग्वेज में 4 अल्फाबेट से ज्यादा होते हैं। एक के ऊपर 2 नुक्ते, ओ के ऊपर 2 नुक्ते, यू के ऊपर 2 नुक्ते, और ये बीटा का निशान। अच्छा, एक के ऊपर 2 नुक्ते, ये 2 नुक्तों को कहते हैं उमलाउट। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ए, ए, ए। और इसको कैसे करते हैं, ए, ए। मैं आपको ये बताने का तरीका भी बताऊंगा, बड़े आराम से आपको कहने भी आ जाएंगे। और यू को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, यू, यू। और ये बीटा का निशान, ये एक्चुअली 2 एस है। आवाज 2 एस की निकलेगी,
देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, एसेट या शार्प एस, एसेट या शार्प एस। अब मैं इसको दोबारा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की बारी है। सबसे पहले है आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ओ फे खू एर एर एस थे ऊ फाव वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ए ई एसेट या शार्प एस। तो इसको सबसे पहले कौन प्रोनाउंस करेगा, मैं नाम लेता हूं और वो प्रोनाउंस करना शुरू करे। ले जी, मुजम्मिल आप पहले प्रोनाउंस करें। सबसे पहले नाम मुजम्मिल का, मुजम्मिल आप प्रोनाउंस करेंगे, बताएं जी। है मुजम्मिल, क्या मुजम्मिल, ये आपके सामने है। जी सर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आ। हाँ, मुजम्मिल जी आपके पीछे हंसे, और कोई बात नहीं, हंसते हैं, सब हंसते हैं, मैं भी मेरे पीछे भी हंस रहे थे। चले फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आ जी बे से डे ए हाँ एफ गे हा ई योट या योट का एल एस थे अरे अरे भाई, एम है, एम है, ये रहा, छोड़ गए। एम एम एन ओ फे क्यू नहीं, ये खू 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 एल हाँ एर एल एस थे यू ऊ ऊ हाँ फाव वे एक्स इप्सिलॉन सेट वेरी गुड। and for other letters a ए a o a अच्छा o a और बीटा डबल एस के बाद देते हैं एस सेट। ठीक है, गुड, वेरी गुड, अच्छी ट्राई है, बिल्कुल सही बात। मैं आगे बताएंगे। अब यहाँ पे और एम सैम है, एक सैम, आप बताओ। अब आप अपना मुजम्मिल, आप माइक म्यूट कर दें। सैम आपकी बारी। सैम यार, टाइम थोड़ा आपने जल्दी जल्दी करना सैम, सबने प्रोनाउंस करना है। चले, और कोई और प्रोनाउंस करे हुए जल्द से, नहीं तो हमें नाम बताना पड़ेगा। कौन प्रोनाउंस करेगा? ये है हुसैन खलील, हुसैन खलील, जल्दी आए भाई। अल्फाबेट सर सामने। क्या हाँ जी, सर आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है जी सर, आ बे से के ए एफ गे हा ई यॉट खा एल एम एन ऊ फे ये ओ है, ओ सिंपल। ओ हाँ ओ ओ फे खू एल एस थे ऊ पाव वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए ऊ ऊ एस सेट। अब ये बताओ, ये ऊ में क्या डिफरेंस निकाला?
सर इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, मुझे मतलब नहीं पता चल रहा। ये इसमें सर मुझे लग रहा है होंठों को थोड़ा सा गोल करना पड़ेगा। वो बताते कर लूंगा, लेकिन मुझे ये पता चला कि आपकी कोई पहले आपको अल्फाबेट आते हैं ऐसे हैं। सर मैंने ना A1 किया था, लेकिन मैं छोड़ दिया था किसी वजह से सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। जी सर। अच्छा भाई, अब अतर की बारी, अतर आपकी बारी। अतर भाई सबने प्रोनाउंस करना है ताकि सबको ये आने चाहिए, बहुत जरूरी है। अतर चले, और कौन है? ये है, ये मोमना, तो ये मेरी भांजी है, इसको आते हैं। और ये कौन है? मुजम्मल हो गया, हुसैन खलील हो गया। यार कोई और है? आसिफ, आसिफ क्यों है? आसिफ अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साम। सर आ बे से डे ए एफ गे आ ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस थे उ पाओ वे एक्स वाई एप्सिलॉन सेट ये हे हे ये उ अच्छा, ओए ये हो जाएंगे, ओए ये उ अब भी हो जाएंगे, ठीक, कोई मसला नहीं है भाई। एसेट। ठीक है, अभी ठीक हो सर ये जाएंगे, थोड़ा सा बता दे, ये बता दे, ये अभी ये हो जाए। एप्सिलॉन वाला जो है ना। इप्सिलॉन, हाँ इप्सिलॉन, वाई इसका जो है फर्क इप्सिलॉन है। वाई इप्सिलॉन, वाई इप्सिलॉन नहीं है ना, अकेला इप्सिलॉन। ये ओमलॉट हाँ, इप्सिलॉन, उमलाउट, ये ओमलॉट वाला बता दे। उमलाउट वाले मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है भाई। अभी कोई और रहता है, ये बताओ, कोई और कहना चाहते हैं भाई? कोई और कहना चाहता है? मैंने सैम का नाम लिया, मैंने अदर का नाम लिया, वो नहीं बोले। कोई और कहना चाहता है? क्योंकि अल्फाबेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आप आवाज सुन के स्पेलिंग बना सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज हर अल्फाबेट्स बोला जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जो उर्दू में अलिफ और बड़ी है, ए खुदा ए बंदे, आपने सुना होगा, ए भाई, वो जो वही ए, वही तो ये है ए। अब तो ये मसला हल हो गया इसका, ए वाला ए, वो तो ये है, हाँ ठीक है। बिल्कुल सर। अब सुनो, ये ओ कैसे बोलते हैं? ये हुसैन खलील, आई थिंक जी सर। आपको ये मसला था इसका। अब ये जी कैसे सर। बोलेंगे? अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मुजम्मिल आप भी देखना, बल्कि सभी देखो यार, आप देख रहे हो। ये देखो, आप फेस अपना ऐसे बनाना, ए, ये अपना मुंह को गोल करो ना, बिल्कुल ओ की तरह गोल, ए, ठीक है, बनेगा। अब बनाओ खलील बना, क्या नाम है? खलील, हुसैन खलील, बनाओ जरा, जी सर। हाँ, अ, बन गया। अब उसी मुंह को थोड़ा सा जी सर। और छोटा करके गोल बनाओ, हाँ अ, जी, फर्क है ना, हुआ ना? जी। जी सर। हाँ, जी सर। क्यों भाई? लास्ट पे आसिफ बोलो, आसिफ आप बोलो, या अल्लाह, परफेक्ट हो गया ना? हाँ जी, हो गया ना? ये पिक्चर भी मैं आपको सेंड करूंगा, ये लेक्चर जी भी जी मैं सर। आपको सेंड करूंगा, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। जी अच्छा, जी ठीक है सर। अब आपको मैंने सबको कहा जी कि प्रोनाउंस करो भाई, मेरी बात सुने। मैं जो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं, मैं क्लास में रीडिंग भी करवाता हूँ, मैं सबको अब कहता हूँ जी करो, ये प्रोनाउंस करो। सबको मैं ऐसे नहीं छोड़ के मेरा काम खत्म, पढ़ा दिया मेरा काम खत्म, नहीं। मैं सुनता हूँ भाई। मैंने कहा जी आप अतर वगैरह को कि आप पढ़ो, लेकिन वो नहीं बोल रहे। ये मत सोचना कि भाई बाकी हंसते हैं, कोई भी हंसे, हमें उससे परवाह नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, मेरे पास जर्मनी का लैपटॉप, मैं जब जर्मनी से आया तो मैं लैपटॉप ले गया था, तो मेरे लैपटॉप पे ये उमलाउट वाले बने हुए हैं, ठीक है जी।
तो अगर आपके पास नहीं है तो ए क्या ई लगा दो, ओ क्या ई लगा दो, यू क्या ई लगा दो, तो ये umlaut की आवाज निकालेगा। ये जर्मनी का रूल है। ये देखो जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है ना, यू क्या ई लगा हुआ है तो ये आवाज निकालेगा इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, ये रूल है जर्मनी का। तो ये लिखेंगे आप ऐसे umlaut की आवाज निकाली इंजीनियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सर ये बताना दोबारा, ये लास्ट में जो बताया है, ये देखो मुझे समझ कि नहीं आई। मेरे पास जर्मनी का लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप के ऊपर ये जो है umlaut वाले बने हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लिखते हुए ना, लिखते हो अगर यू के आगे ए के आगे ई लगा दे, यू ओ के आगे ई लगा दे, यू के आगे ई लगा दे, तो ये umlaut की आवाज निकालेगा। जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ठीक है, यू के ई लगा हुआ है तो ये umlaut की आवाज निकालेगा। इंजीनियर, इंजीनियर। आप समझाइए। ठीक है, सही हो अब आप हम पढ़ेंगे ये वर्ड है। अब ये वी को गया ना फाउ, फाउ कहते हैं, तो ये फोर एस टी जहां भी आएगा शी आवाज आएगा, शी। फोर स्टेलुंग, फोर स्टेलुंग। हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फोर स्टेलुंग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फोर स्टेलुंग इंट्रोडक्शन। अच्छा, अभी मैंने कहा जी अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट, हर अल्फाबेट्स बोला जाता है। ए को कहते हैं आ, यानी कि ई को कहते हैं ए, नामे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नामे। वेया, वेया मीन हु यानी कि कौन। नामे पढ़ेंगे तो सबसे आसान तरीका है नाम बताने का, इह बिन आसम। अभी मैंने कहा था कि ये जब है उसको खई कहते हैं। जर्मनी में मोस्टली रशियन जो है ना, रूस वाले, वो इसको इख पढ़ते, इख बिन आसम, इख बिन आसम। जो एशियन है ना, वो इसको इश पढ़ते, शीन का इश बिन आसम, इश बिन आसम। जो जर्मन है प्योर, वो शीन और खे दोनों को मिस करते हैं। वो पढ़ते गोल का नाम, जैसे मैं कहूँगा इह, इह। ये आपको शीन और खे की आवाज आई ना, इह, लेकिन ये निकालना था मुश्किल है। मेरी प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और जर्मन के साथ काम किया और मेरा उठे उठ वहाँ पे ऐसा रहा, इसलिए मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन आप इसको इश करो, इश बिन आजम। ये है सबसे आसान तरीका नाम बताने का, इश बिन आजम। ठीक है, ये तरीका आप यूज करते हैं मोस्टली फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, फैमिलीज में। ठीक है जी। तो सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का है वो है माय नाम इस्ट मोहम्मद आजम, कंप्लीट नेम आप बताओगे अपना। माय नाम इस मोहम्मद आजम, इस्ट क्या है, ये है सबसे अच्छा तरीका जो आप बताओगे अपने को, अपने इंटरव्यू में, या डॉक्टर के पास, या वकील के पास, या अपने अपने यानी कि अपने दिल में रिपीट करो एक दफा। माय नाम हर अल्फाबेट्स को कहते हैं। माय नाम इस मोहम्मद आजम, कह लो एक दफा दिल में। अच्छा, माय नाम इज मोहम्मद। अब उसके बाद जो है ना, इससे जो 80% कम अच्छा तरीका, जो थोड़ा सा अच्छा कम अच्छा तरीका, वो है इश हाई से आजम। ये इश हाई से मोहम्मद आजम। ये जो बीटा अच्छा अभी हमने देखा डबल एस का, अब देखो डबल एस, हाई से, हाई से दो एस की आवाज आई ना, इश हाई से आजम। मुझे हाई से का मीन होता है टू बी कॉल्ड, कि मुझे आजम कहा जाता है, कि मेरा नाम आजम है। इश हाय से आजम। ये तीन तरीके मैंने आपको बताए। सबसे अच्छा तरीका माय नाम है मोहम्मद आजम, उससे कम अच्छा तरीका इश हाय से आजम। ये दोनों तरीके आप इंटरव्यू में या किसी ऑफिशियल तौर पे यूज करते हैं। और सबसे कम अच्छा तरीका वो है इश बिन आजम, जो कि फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में आप यूज करते हैं, इश बिन आजम, आई एम आजम। ये अच्छा तरीका, ये है ध्यान देने का तरीके। उसके बाद आप यूज कहते हैं जी वो है, वो है फ्रॉम वेयर, वो है मीन फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तो आप कहेंगे जी इस कौमे aus पाकिस्तान। इसको आप औस नहीं कहना, औस नहीं, आउस, आउस। इस कौमे aus पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। औस मीन फ्रॉम, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है ना, अगला है मिनी वर्ड। भाई आपने वोकेबरी भी साथ से याद करनी है, वोकेबरी को आपने नहीं छोड़ना। वोकेबरी वोन मीन टू लिव, रहना। आप कहाँ रहते हैं, ये इश्वोनेन बगदाद, बगदाद में मेरी एक स्टूडेंट थी, रहती थी। इश आपने बगदाद नहीं कहना, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे वो कहना है
Ich wohne in Baghdad, ich wohne in Lahore, ich wohne in Karachi, जहाँ भी आप रहते हो आप ये कहना है. Ich wohne in ich wohne in Stuttgart, ich wohne in Berlin वगैरह. Ich wohne in Berlin, ich wohne in Stuttgart. समझ गए? पहले क्या था? Mein Name ist Azam, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Baghdad. Next है जी was. ये was नहीं है. ये ए को आ एस को एस वस मीन व्हाट कि आप क्या हो. आप क्या हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. क्यों भाई आप बताओ भाई मुजम्मिल आपका ऑक्यूपेशन क्या है भाई. मुजम्मिल आपका ऑक्यूपेशन क्या है मुजम्मिल. तो भाई हुसनैन खलील आपका ऑक्यूपेशन क्या है. हेलो भाई आसिफ कोई है, कोई ऑनलाइन कोई नहीं है. मेरी आवाज नहीं आ रही. अरे कहाँ पे आसिफ आपके कोई मेरी आवाज नहीं आई आप लोगों को. हेलो 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 मेरी आवाज नहीं आ रही. सर आवाज आ रही है लेकिन आप जो है ना अभी आ रही है, पहले तो नहीं आ रही थी. यार ये क्या बात हुई. मैं इतनी देर से बोल रहा था यार ये म्यूट हुआ था. आपको स्क्रीन नजर आ रही है. स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही अब सर. स्क्रीन नजर आई. नहीं आ यार रही मैं नजर इतनी से. जोर से नहीं सर. बोली आ रहा हूँ. ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई. सर अभी आप ज्वाइन ही अभी किया आपने, हमें अब पता ही नहीं आप हैं चले गए थे. ये सर आपकी आवाज ही नहीं आ यार रही थी ये ना. क्या बात हुई सर यार, आपने ये क्या लेफ्ट बात. कर मैं इतनी देर से बोली आ रहा हूँ बोली आ रहा हूँ बोली आ रहा हूँ. अब शो यार हो रही ये है. क्या बात हुई यार, ये कैसे हो गया. मैं क्या मैं पूछ ही आ रहा हूँ, मैंने कोई बोल नहीं रहा. लो अच्छा एक सेकंड एक सेकंड.